देखिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये है डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके ये मिड पॉइंट दे रहे हैं। ये बेटा हमारे मिड पॉइंट दे रहे हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको फिगर बना देता हूँ। उसमें बेटा मिड पॉइंट ये दे रखा है, ये ट्राइंगल ए बी सी था, तो बना लीजिए ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। फिर उसने बोला है डी ई और एफ, ये मिड पॉइंट है, डी है हमारा बी सी का, तो डी ले लो पहले बेटा। मिड पॉइंट में जितना ये है उतना ही ये होगा। फिर आपसे आगे बोला है कि जो सी ए है वो इसका मिड पॉइंट ई है, सी ए का मिड पॉइंट, और जितना ये उतना ये। फिर बोला है एंड एफ, और इधर है ए बी, मतलब यहाँ एफ होगा। ये इतने मिड पॉइंट हो गए। अब आपसे बोला है पहले में बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूव करना है कि जो बी डी ई एफ वो पैरेललोग्राम है। तो देखो बेटा, ढूंढो बी डी ई एफ कहाँ है। बी डी ई एफ ये जो है हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब बेटा आपने बेटा जब मैंने आपको 8 चैप्टर कराया था क्वाड्रिलेटरल, तब आप ये मिड पॉइंट थ्योरम आए थे। और इसमें भी बेटा आपको क्यों मिड पॉइंट थ्योरम की मैंने बात की, क्योंकि ये मिड पॉइंट से बना है। जब मिड पॉइंट से बनता है मतलब आधे आधे हाफ हाफ से, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती है। लेकिन बात ये थी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो हमारी लगती है ट्राइंगल में। यही तो रहती थी कि एक ट्राइंगल हो, उसकी दो साइड ए जो मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड बच जाती है, दो ही साइड तो मिड पॉइंट होते हैं, जो थर्ड साइड हमारी बच जाती है उसके पैरेलल होता है और हाफ ए इक्वल होता है ना। अब मतलब अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल था ए बी सी, उसमें ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है ना। जब मिड पॉइंट थे ना, ई बना है ए सी से, एफ बना है ए बी से, मतलब हमारी ये थर्ड साइड बच गई बी सी, इससे कोई मतलब नहीं था ना। इनके मिड पॉइंट से कौन सा लाइन सेगमेंट बना, ई एफ, वो ई एफ पैरेलल होगा बी सी ए और हाफ ए बी ऐसे होगा इक्वल। ऐसे ही अगर मैं ले लूं ए सी का ई मिड पॉइंट, बी सी का डी मिड पॉइंट, तो ये दोनों मिड पॉइंट से होगा, तो ये हमारी थर्ड साइड बच जाएगी। मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट कौन सी बनी डी ई, वो इसके पैरेलल होगी ए बी ए और हाफ इक्वल भी होगी। तो देखिए अब बात आई कि मैंने ये वाली इसके ये और इसके यही क्यों ली, क्योंकि मुझे ओनली यही पूछा है कि बी डी ई एफ पैरेललोग्राम, मतलब मुझे बी डी ई एफ मतलब इस साइड से मतलब है और इस साइड से, तो मैं वही वाली लूंगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपने 8.2 में की है। यही तो थी दो साइड ए मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बने, कौन सा बना ई एफ, वो पैरेलल होता है ट्राइंगल के थर्ड साइड ए एंड हाफ ए इक्वल होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसी ट्राइंगल में ई और जो डी है वो भी तो मिड पॉइंट है दो साइडों के, इनसे बना हमारा क्या डी ई, पैरेलल होगा ए बी ए, और जो डी ई है वो हाफ होगा ए बी ए। कितना हुआ ना। अब देखना बेटा, इसी में मैं हल्की सी लाइन और बढ़ा देता हूं। आपसे ये आया है 1/2 बी सी, बी सी का हाफ जो है वो बी डी भी है और डी सी भी है। अब हमें लेना है बी डी ई एफ पैरेललोग्राम, तो बी सी का हाफ हम डी सी नहीं लेंगे, हम ले लेंगे बी डी, मतलब हमारा प्रूफ और आ गया ई एफ इक्वल बी डी। अब डालना चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन डाल दो।
ऐसे ही ए बी का हाफ एफ ए भी है और बी एफ भी है, लेकिन हमें बी एफ से मतलब है, बी एफ ले लिया। सेकंड इक्वेशन 2 हो गई। अब बेटा देखना इसमें, जब बेटा आपका ई एफ पैरेलल बी सी हुआ है ना, इसका मतलब जब ई एफ ए पैरेलल बी सी है, इसका मतलब ई एफ ए पैरेलल हमारा बी डी भी होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी दैट। जब देखना बेटा हमारी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मिल रही है, देखो ई एफ पैरेलल बी सी है, इसके पैरेलल हमारा पूरा है, इसका मतलब जो हमारा ई एफ है वो बी डी के पैरेलल होगा, एंड ई एफ इक्वल हमारा बी डी है फर्स्ट से। ऐसे ही जब डी ई पैरेलल ए बी है, इसके पैरेलल ये पूरा है, इसका मतलब डी ई ए पैरेलल हमारा बी एफ भी तो होगा, लिख लो डी ई पैरेलल बी एफ एंड डी ई बराबर बी एफ। अपोजिट साइड हमारे पैरेलल और इक्वल आ गई, इसका मतलब जो हमारा बी डी ई एफ है वो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बेटा फिनिश हो गया है। अब देखिए बेटा आप लोग सेकंड पॉइंट, जो सेकंड वाला है, अब देखो बेटा जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें ये बोला है एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल है 1/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो बेटा मुझे डी ई एफ लाना है ना, तो देखिए बेटा डी ई एफ ढूंढनी है, डी ई एफ हमें कहाँ मिलेगा, मुझे बेटा डी ई एफ लेना है ना। देखिए बेटा मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा ट्राइंगल डी ई एफ बन गया। अब मुझे दिखाना है 1/4 एरिया ए बी सी। तो देखो बेटा इसमें ये है कि जो हमारा मिड पॉइंट है उससे तो मीडियन बुलाता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा होता है क्या कि जब जो मिड पॉइंट होते हैं वो हमारा मीडियन भी तो काम करता है, कि जिस ट्राइंगल में मीडियन डलता है तो वो आधा आधा करता है, लेकिन मीडियन डलते किससे हैं, इनके जो वर्टेक्स होते हैं उन्हीं से तो डलते हैं। इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। अब अगर मान लो यहाँ से डले होते बी से, ए से और सी से, तो हम मान लेते ये मीडियन है। अगर हाफ हाफ करते तभी तो मीडियन मानते, ये मीडियन हमेशा वर्टेक्स से डलती हैं, और ये तो ओनली साइड ऑफ मिड पॉइंट है। ए सी का मिड पॉइंट ये है, ए बी का ये है और बी सी का ये है। अब जब ये ओनली मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसमें लगेगी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अब बेटा हमें मिड पॉइंट थ्योरम जो लगानी वो इस हिसाब से लगानी, इसमें बोला है कि हमारा प्रूफ होकर आए एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब जो हमारा एरिया है ट्राइंगल डी ई एफ का वो हमारा निकले 1/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब देखना बेटा, देखो बेटा इसमें मुझे ये लाना है कि एरिया ट्राइंगल जो डी ई एफ है उसके मुझे लाना था 1/4 एरिया ए बी सी। अब देखना बेटा इसमें जो पैरेललोग्राम है, जैसे देखो बेटा मैंने बी डी ई एफ पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना, वैसे ही देखना जैसे हमारा बी डी ई एफ हुआ उसी प्रकार से देखना सिमिलरली जैसे हम ले लें ए एफ डी ई, ए एफ डी ई, ये भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। बता देता हूँ मैं, उन्हें करना नहीं है। देखो कैसे ए एफ जो थी, अब देना ए एफ और डी ई। अब देना बेटा ए एफ डी ई में ये डी और ये एफ जो है ये मिड पॉइंट है, बस मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो हमारी थर्ड साइड कैसी होती है, पैरेलल। मतलब डी एफ के पैरेलल ए सी भी है और हाफ ए इक्वल है, ए सी हाफ कितना होगा ए ई, मतलब डी एफ और ए ई पैरेलल और इक्वल भी मिल गए, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली बी एन प्रूफ ऐसे लिख दो, सिमिलरली हम सिद्ध कर सकते हैं, सिमिलरली बी कैन प्रूव दैट। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए एफ डी ई
एंड हमारा ये भी बन जाएगा, देखो सी डी एफ ई, सी डी एफ ई आर पैरेललोग्राम। दोनों जो है हमारे वो हमारे पैरेललोग्राम हैं। देखो बेटा हमारे पास इतने पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए थे। फिर देखना बेटा इस पैरेललोग्राम में ए एफ डी ई, उसमें बेटा जो एफ ई है वो हमारा डायगोनल का काम कर रहा है, और इसमें सी डी एफ ई, देखो सी डी एफ ई, इसमें जो है ये डी ई, जो सी डी एफ ई, इसमें जो डी ई है वो हमारा डायगोनल काम कर रहा है। और जो हमारा एक बेटा पैरेललोग्राम हमारा और प्रूफ हुआ था बी डी ई एफ, देखो बी डी ई एफ, उसमें बेटा डी एफ था हमारा डायगोनल। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है जब एक पैरेललोग्राम में जब एक डायगोनल डलता है तो वो दो ट्राइएंगल में उसे डिवाइड कर देता है, और वो दोनों ट्राइएंगल आपस में कन्वर्जेंट हो जाते हैं। जब कन्वर्जेंट हो जाते हैं तो उनके जो एरिया होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने बेटा आपको जब थ्योरम कराई थी कि अगर इसी पैरेललोग्राम में अगर एक ट्राइएंगल है और पैरेललोग्राम और उस ट्राइएंगल का जो बेस है वो सेम है और दोनों पैरेलल के बीच में है, तो उस ट्राइएंगल का जो एरिया होता था वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता था। क्यों होता था आप? क्योंकि वो जो पैरेललोग्राम है जब एक डायगोनल डल जाता है तो वो दो ट्राइएंगल में बट जाता है, और उन दोनों ट्राइएंगल का एरिया भी होता है वो इक्वल होता है ना। तो देखो बेटा इसमें आपके 4 ट्राइएंगल में ये बट गया। तो देखो बेटा मैंने एक तो प्रूफ कर दिया था और मैंने 2 पैरेललोग्राम यहाँ पर लिख दिए। जब इतना हो रहा देयरफॉर, अब देना बेटा मान लो मैं ए एफ डी ई ले लेता हूँ, ए एफ डी ई, तो इसमें पैरेललोग्राम क्या है ई एफ। जब ये सॉरी इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है ई एफ, तो डायगोनल क्या रहेगा आधा आधा, मतलब जितना हमारा ए ई एफ होगा उतना ही बेटा हमारा होगा डी ई एफ, डी ई एफ। फिर उसके इक्वल देखना, अब हमारा ये भी तो पैरेललोग्राम है बी डी ई एफ, ये भी जब पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें हमारा डी एफ डायगोनल हो गया, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो डी ई एफ के इक्वल क्या हो जाएगा बी डी एफ या बी एफ डी। फिर हमारा ये देखो सी डी एफ ई, ये हमारा पैरेललोग्राम है, मतलब डी ई जो है वो हमारा क्या हो जाए डायगोनल। डायगोनल क्या करता है इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइएंगल में बांट देगा, डिवाइड कर देगा, मतलब एक डी ई है और एक हो जाएगा हमारा सी डी ई, सी डी ई। इतना हो गया। अब बेटा देखना ये जो ट्राइएंगल बने थे इसमें 4 ट्राइएंगल हो रहे हैं, और ये जो 4 ट्राइएंगल बने हैं वो बने इस ट्राइएंगल में ए बी सी में, देखो पूरा ट्राइएंगल था हमारा ए बी सी, उसमें बने 4 ट्राइएंगल 1 2 3 4 ट्राइएंगल बने हैं ना। लिख दो यहाँ पर नाउ एरिया ट्राइएंगल ए बी सी इक्वल, अगर मैं इन सभी ट्राइएंगल को ऐड कर दूं तभी तो पूरा ट्राइएंगल बनेगा ए बी सी। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ए ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया बी एफ डी प्लस एरिया सी डी ई, चारों ट्रायंगल सभी को ऐड करें तभी तो पूरा ट्रायंगल बनेगा ए बी सी। अब बेटा 5 नहीं है 1 2 3 4 ए बी सी से बना है। अब बेटा अगर मैं इन 4 ट्राइएंगल को ऐड कर दूं तभी तो ये पूरा बनेगा। और बेटा ये जो 4 ट्राइएंगल है वो सभी आप पे इक्वल हैं। जब इक्वल है तो इसमें से कोई सा भी एक ट्राइएंगल ले लो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब बेटा हमें लेना है ओनली, प्रूफ में हमसे बोला है डी ई एफ, तो मैं ओनली डी ई एफ वाला ले लेता हूँ। ये इसकी जो वैल्यू है एरिया ट्राइएंगल ए ई एफ वो भी तो हमारा डी ई एफ के इक्वल है,
ये भी हमारा डी ई एफ पे इक्वल है और हमारा ये भी डी ई एफ पे इक्वल है। तो डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ, तो 4 एरिया डी ई एफ हो गया। तो लिख दो यहाँ पे बेटा, ये था हमारा एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 4 एरिया ट्रायंगल डी ई। अब बेटा मुझे प्रूव करना था एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। इसका जो बेटा सेकंड पॉइंट है वो आपका फिनिश हो चुका है। देखिए बेटा जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें ये बोला है एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इक्वल हमें लाना है 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए बेटा जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें हमसे बोला है एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। अब देखना बेटा जो हमारा पैरेललोग्राम बी डी ई एफ है वो हमारा 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है। बी डी ई एफ एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ये है हमारा बी डी एफ। तो ले लो बेटा इसमें एक ट्रायंगल मैंने ले लिया बी डी एफ प्लस एरिया डी ई एफ। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा ये जो बी डी एफ और जो डी ई एफ है, डी ई एफ और डी डी एफ आपस में इक्वल है। देखो बी डी एफ और ये डी ई एफ दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल। जब इक्वल है तो बेटा मुझे लाना क्या है, हाफ ए बी सी लाना है ना। मतलब जब दोनों इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा 2 एरिया डी ई एफ। पता है मैंने डी ई एफ ही क्यों लिया, इसको भी मैंने डी ई एफ रख लिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब पता है डी ई एफ ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने डी ई एफ के ऊपर प्रूफ किया था 1/4 एरिया ए बी सी। तो जो डी ई एफ की जो वैल्यू है जो डालना चाहो तो इसे मैं डाल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। यहाँ लिख लूँ ना यूज इन थर्ड, यूज इन थर्ड। अब देखिए बेटा एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, जो हमारा एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ है उसमें देखो बेटा 2 का तो 2 रहेगा। एरिया जो डी ई एफ है उसकी वैल्यू है 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। 2 से कट हो जाएगा मतलब 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। और बेटा यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था।